राधे राधे भक्तों। पोष पुत्रदा एकादशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में पोष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गाविथिल एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी भी कहा जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। पुत्रदा एकादशी की कथा। पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना को पूरी करने वाली ये एकादशी होती है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह स्वर्ग के सुखों को भी नरक के समान मानता था। हजारों यज्ञ किए, परंतु सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों बार नमस्कार किया, पर आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मेरे से यही भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और नमस्कार करके पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या ये दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसकी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पृथ्वी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत में आप फलाहार के रूप में गाय का दूध या फल मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। अगर भक्तों आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। राधे राधे भक्तों।